अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की जॉ लाइन बहुत ही शार्प होती है एंड कैमरे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स है या इसके पीछे कुछ एक्चुअल साइंस भी है? तो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो हम स्क्रीन पे देखते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोसीजर करवाया होता है जिससे कि उनका चेहरा वेल डिफाइंड और शार्प जॉ लाइन के साथ अपीयर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि अगर हमें कुछ सेलिब्रिटी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस की तरह शार्प जॉ लाइन चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स रिकमेंडेड हो सकते हैं। सो डॉक्टर कौशल, सबसे पहले हम बात करेंगे अनन्या पांडे के बारे में। अनन्या पांडे जो है उनका आई थिंक जो लोअर थर्ड है बहुत ही अच्छा वेल डिफाइंड है, काफ़ी शार्प जॉ लाइन आता है, बहुत ही अच्छा एक नेक का एंगल आता है। सो अगर किसी को ऐसा फीचर चाहिए तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो हमारे पास, अगर मैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास फिलर्स का ऑप्शन है जिससे कि हम अच्छे से जॉ लाइन एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में चिन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करूं तो हमारे पास एडवांसमेंट जीनियोप्लास्टी या चिन इम्प्लांट प्लस एंगल इम्प्लांट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। सो ये आपकी चॉइस हो सकती है कि आप नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपके ऊपर रिजल्ट कैसा लगेगा, या आप डायरेक्टली एक परमानेंट रिजल्ट की तरफ जाना चाहते हैं। अब अगर हम सेकंड सेलिब्रिटी पे आए तो वो है शनाया कपूर। अगर आपने उनके फोटोज देखे होंगे तो आप देखेंगे कि उनकी बहुत हाई चीक बोन्स है और जॉ लाइन तो डिफाइंड है ही है, तो एक प्रॉपर फ्रेमिंग होती है। सो ऐसे केस में डॉक्टर कौशल, अगर कोई ये रिजल्ट चाहता है एक फेमिनिन लुक, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें एक अच्छा प्रोजेक्टेड चीक बोन चाहिए तो अगेन हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल। सर्जिकल में अगर बात करूं तो हमारे पास चीक इम्प्लांट्स और मेलार इम्प्लांट्स का ऑप्शन आता है, वेराज अगर हम नॉन सर्जिकल की बात करें तो हमारे पास फिलर का ऑप्शन आता है। अगर इन दोनों के बीच में कोई एक मिनिमल इन्वेजिव तरीके से अपने चीक को ऑगमेंट करवाना चाहता है तो उसके लिए हम फैट ग्राफ्टिंग भी सजेस्ट कर सकते हैं। अब हम अपने थर्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटी पे आते हैं जो कि है कृति सनन। तो कृति सनन का जो आपने देखा है, बहुत ही प्रॉपर डिफाइंड सर्वाइकोमेंटल एंगल है, बहुत ही अच्छी जॉ लाइन है, एक लीन नेक है। तो इस केस में आई फील नेक का रोल ज़्यादा है जॉ लाइन के साथ साथ, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सो एज वी नो कि हमारे कंसल्ट में बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका फेशियल एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छा होता है, बट कहीं ना कहीं सब मेंटल फैट की वजह से या सब मेंटल लैक्सिटी की वजह से वो परेशान होता है, जिसकी वजह से उनका डिफाइंड जॉ लाइन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे केसेस में दो मुख्य कारण है, या तो आपकी चिन बहुत ज्यादा छोटी है जिसकी वजह से आपका ये एंगल नहीं बन पा रहा, या जो सब मेंटल एरिया का फैट पॉकेट है उसमें फैट काफी ज्यादा है जिसकी वजह से ये एरिया हैवी लगता है और आपको एक शार्प जॉ लाइन के साथ शार्प मेंटोलेबियल एंगल नहीं मिल पाता। अगर मैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करूं तो फैट डिसोल्यूशन ऑफ द सबमेंटल एरिया प्लस ऑगमेंटेशन ऑफ द चिन विद फिलर्स। अगर मैं सर्जिकल ऑप्शन की बात करूं तो हम सबमेंटल लाइपोसक्शन कर सकते हैं, साथ में चिन ऑगमेंटेशन के लिए जीनोप्लास्टी या चिन इम्प्लांट का मदद ले सकते हैं। सो बेसिकली सिर्फ फेस ही नहीं, नेक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जॉ लाइन को डिफाइन करने में, प्रॉपर फेशियल स्ट्रक्चर देने में। सो अब हम आते हैं अपने मेल एक्टर सेलिब्रिटीज पे। सो इसमें नंबर 1 है वेदांग रैना। अगर आप देखेंगे तो इनका काफ़ी वेल डिफाइंड फेस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोअर थर्ड प्रेजेंस है। सो डॉक्टर कौशल, कैसे हम इस लुक को वापस रिक्रिएट करें? सो जब हम मेल्स और फीमेल्स की चिन डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली दोनों में एक एनाटॉमिकल वेरिएशन होता है। मेल्स की चिन ज़्यादा ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग होती है, वेराज फीमेल्स की चिन लॉन्ग एंड सिलेंडर होती है। तो अगर हमें एक अच्छा मेल चिन प्रोफाइल बनाना है तो हमें एक अच्छा स्क्वेरिश चिन देना होता है, साथ में हमें एंगल के साथ उसको कंट्रोल करना होता है ताकि हमारा जॉ लाइन वेल डिफाइंड एंड शार्प दिखे। तो अगेन अगर हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास फिलर का ऑप्शन है। अगर हम सर्जिकल ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें चिन इम्प्लांट और जीनोप्लास्टी है। द डिफरेंस रिमेन्स कि हम जब चिन इम्प्लांट सेलेक्ट करते हैं तो हम एक मैस्कुलिन पैटर्न का चिन इम्प्लांट सेलेक्ट करते हैं मेल पेशेंट्स के लिए, और अगर हम ऑशेस जीनोप्लास्टी कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं एक्सटेंडेड जीनोप्लास्टी करने का, जिससे कि हमारा जो चिन प्रोफाइल है वो एक मैस्कुलिन फीचर दे आपको। सो आई थिंक एक कॉमन डिफरेंस ये भी है डॉक्टर कौशल के फीमेल्स में अक्सर एंगल की विड्थ और ये रिड्यूस करने के लिए बोटुलिनम टॉक्सिन भी रिकमेंड किया जाता है, वाइल मेल्स में हम ये रिकमेंड नहीं करते ताकि वो प्रोमिनेंस बनी रहे। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेल सेलिब्रिटी इज रोहित सराफ। सो इनका एक सॉफ्ट लुक है, मैस्कुलिन बट सॉफ्टर लुक। आई थिंक इससे पता चलता है कि हर किसी को बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन दिखने की, इवन अ मेल डज नॉट नीड अ वेरी मैस्कुलिन एंड अ बुच फीचर, इट कैन बी सॉफ्ट ऑल्सो। सो ऐसे में डॉक्टर कौशल आप क्या कहना चाहिए? सो अगर मैं टिपिकली बोलूँ तो एक चॉकलेट फेशियल प्रोफाइल होता है जिसमें कि काफ़ी सारे एक्टर्स इस फेशियल प्रोफाइल को पसंद करते हैं और जनरली ये सॉफ्ट टच देता है। जनरली अगर हमें इस तरह का लुक चाहिए होता है तो हम फिलर्स के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, पर जो फिलर्स की क्वांटिटी होती है वो रिलेटिवली कम होती है जब हम मैस्कुलिन फीचर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। ऑल्सो वी कैन यूज फेशियल फैट ट्रांसफर इन सम केसेस
to give a soft touch and make the face defined. अब लास्ट है कार्तिक आर्यन. Finally, a very strong presence, very strong lower third, very healthy and very masculine looking. So I think ये ज़्यादा एक enhanced look है. So डॉक्टर कौशल, कुछ पेशेंट्स आई थिंक हमारे पास आते हैं जो चाहते हैं कि उनका लोअर थर्ड बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन लगे. सो इस केस में आप क्या रिकमेंड करेंगे? सो अगेन, जो मैसेटर के विड्थ है और जो एंगल का विड्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मैस्कुलिन लुक देने में, जिसमें कि चिन भी इक्विवेलेंट रोल प्ले करता है. तो ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली, यदि किसी के पास टाइम की पॉसिटी है एंड बहुत ज़्यादा वो टाइम इन्वॉल्व नहीं कर सकता अपने ट्रीटमेंट में, तो उनको फिलर्स के लिए जाना चाहिए, जिसमें कि वी कैन गिव अ गुड मैन्युलर कंटूर विद द चिन कंटूर विद फिलर्स. अगर किसी को एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए और वो बारी बारी से फिलर्स के साइकिल में नहीं जाना चाहते, तो इन दैट केस वी कैन यूज एंगल इम्प्लांट्स, वी कैन यूज चिन इम्प्लांट्स और जीनोप्लास्टी डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस. And I think now we also have an option of customization, जिसमें हम कस्टम इम्प्लांट्स प्रिंट कर सकते हैं और उनको पेशेंट की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, लाइक कुछ ही टाइम पहले हमने कुछ एक पेशेंट किया जिसमें वी यूज्ड 5 इम्प्लांट्स, चिन, जॉ एंड इवन चीक ऑगमेंटेशन. सो कस्टमाइजेशन का बेनिफिट ये होता है कि वो आपके प्री डिफाइंड सीटी स्कैन पे बन के आती है और ये एक एक्यूरेट फिट के साथ आता है. जो हमारा स्टॉक इम्प्लांट होता है, ऑल्दो दे फिट वेल, बट कस्टमाइजेशन इज ऑलवेज मच सुपीरियर एज कंपेयर टू दी स्टॉक इम्प्लांट्स. तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका फेशियल फीचर या आप एक कोई पर्टिकुलर फेशियल फीचर को इनहांस करना चाहते हैं, तो उस केस में आप कस्टमाइज इम्प्लांट्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. अगेन, इस पे डिपेंड करता है कि हम किस एरिया का इम्प्लांट कर रहे हैं, हम कौन से मटेरियल में इम्प्लांट बनवा रहे हैं और हमारा एंड गोल क्या है ट्रीटमेंट के साथ. तो अगर आप भी एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसा फेशियल प्रोफाइल चाहते हैं, तो आप हमसे और जानकारी ले सकते हैं. हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें. साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे SB एस्थेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहें. ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.